गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के बज चुके हैं 1:11। दैट इज़ 1:11 AM इन द मॉर्निंग। और आज की डेट है 10th of April 2025। मैं हूँ विवर्त भारद्वाज। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि शायद कुछ हो तो कुछ हो। ओके एवरीबडी, सो आज हम बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सबकी लाइफ में आया होगा या आने वाला है या डेफिनेटली आएगा। द कॉन्सेप्ट, द रियलिटी, द अंडरस्टैंडिंग एंड द मिथ अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिजेस एंड व्हाई यू नीड टू सेटल डाउन। इन शॉर्ट, आज की वीडियो का हम टैगलाइन रखेंगे द न्यू नॉर्मल, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड वे टू एक्चुअली सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट इट। आप सबके मम्मी पापा, अगर आप अपने मिड 20s में हैं और अर्ली 30s में हैं, तो आपके पेरेंट्स, आपकी सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपसे जुड़े हर लोग एक ही बात करते होंगे, भाई शादी कब कर रहा है, बहन शादी कब कर रही है, आर यू इन अ रिलेशनशिप, आर यू इन अ लिव इन रिलेशनशिप, आर यू इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आर यू इन अ सिचुएशनशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज अ थिंग दैट नेवर एंड्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप और मैं, हम जैसे सब लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए और आगे अपनी लाइफ अकॉर्डिंगली प्लान करनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सब वो लोग हाथ उठा के मेरे से या कमेंट या लाइक करके एक फुल स्टॉप बना दो कमेंट्स में, सो दैट आई नो जिनकी लाइफ में सिचुएशन आई है जब आपकी पूरी सराउंडिंग्स पीछे पड़ी है आपकी शादी के लिए। यस, दैट्स ट्रू। Everyone wants us to get married, settle down. Guys, what is the meaning of settling down? Please explain. क्या है ये settle down? Settle हो जाओ, settle हो जाओ। भाई क्या settle हो जाओ, कहाँ settle हो जाओ, क्यों settle हो जाओ, कब तक settle हो जाओ और क्यों unsettle ना रहो। मेरे चैनल का नाम है द नोमैडिक CEO, क्योंकि मैं सेटल नहीं होना चाहता। There is no need to settle down. The only need you have is to have someone in your life if you feel the need of having someone in your life, if you feel the need of love in your life. Just because आपकी एक पर्टिकुलर एज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको कोई साथी ढूंढना है, ज़बरदस्ती हो शादी करके बैठ जाना है। नहीं, आप की कोई ट्रेन छुट्टी नहीं जा रही है। देर इज़ नो राइट और रॉन्ग एज ऑफ फाइंडिंग अ पार्टनर, फाइंडिंग द लव ऑफ योर लाइफ, फाइंडिंग द लव्स ऑफ योर लाइफ। इट्स टोटली फाइन। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी 20 साल की उम्र में हो गई या आपकी शादी 40 साल की उम्र में हुई, या आप मेरे जैसे हैं जो अपने एग्जैक्टली 30s में चल रहा है और अब वो सोच रहा है कि भाई वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि वो 20 वाला तो निकल गया और 40 वाला आएगा अगले 10 साल में। डू आई नीड टू सेटल डाउन, शुड आई गेट मैरिड, ओ माई गॉड नो। ऐसा आपको नहीं सोचना है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So let me talk about it and help you understand how does the mind and society actually influence you to make wrong decisions in your life. आप में से सबसे ज़्यादा लोग जो शादी वगैरह करके बाद में इतने खुश नहीं रहते जितना वो होना चाहते थे, वो इसीलिए क्योंकि आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस थे आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स के बेसिस पे। आपका इंडिविजुअल कोई पर्सपेक्टिव नहीं था। आपको नहीं पता था कि आपको सेटल डाउन होना है या नहीं होना है। आप सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि आपको लगा अब करने के लिए कुछ और नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती आजकल की जनरेशन, मेरी वाली जनरेशन और मैं भी इसका पार्ट हूँ, तब करती है जब हमें ये फील हो जाता है
कि अब यार हमारे पास करने का कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, एटलीस्ट वी विल हैव अ पार्टनर, एटलीस्ट वी विल हैव अ कंपनी, एटलीस्ट दे विल बी समवन फॉर अस। नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अपनी 30 की एज तक अकेले जी रहे हो तो देर इज़ नो डाउट कि आप अपने 60s तक भी अकेले जी सकते हो। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारा दिमाग और हमारे आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है वो हमको इतना इन्फ्लुएंस रख देता है कि हमें समझ लगता है कि हाँ, अगर हमने शादी नहीं करी तो हमारी लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा आपकी लाइफ में। प्लीज़ टेल मी। अगर आप एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आते हैं तो चलो आई अंडरस्टैंड कि आपके पास एक्सेस नहीं है उन चीज़ों का जिन चीज़ों का एक्सेस होता है एक प्रोग्रेसिव फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं बदलता आपकी लाइफ में। आप वैसे ही रहते हो, आप वैसे ही खाते हो, आप वैसे ही पीते हो, उठते हो। आजकल people are making biggest mistakes of their life by not listening to themselves and by listening to others and getting involved in a relationship in the form of marriage. No, it is very important for you to actually understand whether you really want it or not. Most of the people do it because they have not much to do. आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं लिक्विड फंड्स और उसके बाद आपके एसेट्स अलग हैं और आप अकेले बैठे हो कमरे में, क्या आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार मुझे शादी कर लेनी चाहिए? द चांसेस ऑफ दैट इज़ ओनली 2% एज पर स्टैट्स। एक कमज़ोर इंसान ही एक पार्टनर की तलाश में रहता है। एक पावरफुल इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान, इंडिपेंडेंट इंसान नहीं होता कभी भी। दे आर नेवर ever looking for a companionship or a partnership just because they are alone, because they have so much to do in their life, and that so much comes because you have money which you guys don't have. You all goddamn poor humans just like me. We all are strugglers. अब हमारे दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में भी सेम चीज़ आती रहती है। अकेला बैठा रहता हूँ जब अपने घर में, यार इससे अच्छा तो शादी कर लेते हैं, एटलीस्ट बोर तो नहीं होंगे। आर यू गाइस सीरियस? यू ना गेट मैरिड क्योंकि आपको बोर नहीं होना है? और उसके बाद क्या? ये ब्लू कलर ना मैंने ऐसे ही नहीं पहना है इस बात को करने के लिए। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान से आपको, अब देखो, अगर ये सतयुग होता ना तो मैं आपको कहता आप वो करो जो आपका दिल कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई बुरा ही नहीं था। अब ये जो कलयुग है, इन शॉर्ट, जैसे अगर मैं ये बोलूँ अगर ये भी बोलूँ ना मैं, जो त्रेता युग है, तो त्रेता युग में मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, इतना घोर कलयुग है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप, दिल तो जो हमारा हार्ट होता है वो इनोसेंट होता है। इनोसेंट चीज़ के बेसिस पे आदमी जब खाएगा तो सिर्फ ठोकर ही खाएगा। ये भगवान ने दिया ही इसलिए है क्योंकि ये इमोशंस पे नहीं चलता, ये प्रैक्टिकलिटी पे चलता है। तो इसलिए इसकी सुनो, इसकी मत सुनो। जब खाना खा रहे हो ना तब इसकी सुनो, इसकी मत सुनो। वी कैन स्टिल मैनेज। आपकी हेल्थ हम मैनेज कर लेंगे पर आपकी लाइफ नहीं मैनेज कर पाएंगे। So please be very careful when such thoughts come to your mind and in your life, or there are people around you who put pressure on you कि आप कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है, मारक आगे। अगर कोई भी फालतू की बात करता है ना तो उसको आंसर बैक करो, उसका मुंह बंद करो। किसी से सुनना, डरना, चाहे वो बड़ा है छोटा, इस बात से कोई नहीं पड़ता। आज मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ये 100% प्रूवन है मेरे एक्सपीरियंसेस, और आप गूगल पे भी कर लेना। हर इंसान जो आपसे बड़ा है या जो आपसे ज़्यादा जिया है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी बातें सही हैं। आजकल के करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में ऐसा नहीं होता। आप अगर आप इसको डीप में जाओगे ना तो आप समझोगे कि हमारी जो करंट जनरेशन है उनका एक्सपोजर दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू वो जो हमसे बड़े हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें दुनिया में आई तब हैं जब हम एक्टिव हैं, ना कि तब आई थी जब वो लोग एक्टिव थे। तो इस प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। आप पैसे वैसे कमाते नहीं हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फार रिलेटिव में आज से
7-8 साल पहले ही गॉट मैरिड, वी आर ऑफ द सेम एज. He used to earn 10,000 rupees. I repeat, he used to earn 10,000 rupees monthly in India. और उसने बोला, उसकी अचानक से मुझे पता चला ही इज़ गेटिंग मैरिड. चलो मैंने कहा ठीक है, आई मेट हिम, मैंने कहा लिसन ब्रो, ओके फाइन, यू आर गेटिंग मैरिड फॉर वॉट एवर रीजन्स. ही डिडंट हैड एनी रीज़न, इट वॉज जस्ट द फैमिली हु आस्क्ड कि अब कुछ नहीं, चलो शादी कर लो, पैसे तो कमा ही रहे हो, 10,000 रुपये महीना तो कमा ही रहे हो. मतलब वो तो है ही, मतलब 10,000 रुपये में तो बकिंगम पैलेस भी खरीदने के लिए खरीदने चलोगे तो चिल्लर बच ही जाएगा. मतलब आप लोगों में ना बुद्धि ही नहीं है कभी कभी, तो मुझे लगता है पता नहीं बस खाते ही रहते हैं बैठ के. आई मीन यूज़ योर सेंसेस गाइस. तो अब सुनो ये बात को बड़ा ध्यान से. उसने क्या किया, शादी कर ली. मैंने बोला चलो भाई शादी तो कर रहा है, मैं क्या इसमें बोल सकता हूँ, बट डोंट मेक अ फैमिली एनी टाइम सून बिकॉज यू नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, यू जस्ट अर्न 10K. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. भाई साहब शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, ही गॉट अ बेबी बॉय. चलो आई गॉट टू नो. भाई साहब मैंने हाथ जोड़ लिए कि इस इंसान के सामने मैं दोबारा नहीं जाने वाला. उसके अलग ही मतलब ये दुनिया में जो हो रहा है ना, ये दुनिया में मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग इतने कमज़ोर क्यों बन जाते हो कि आपको हर वो चीज़ करनी है जो आपकी सोसाइटी में हो रही है. नो, if you are not financially capable, why are you making a family, why are you getting married? क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी बीवी भी आपको लात मार के जाएगी, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा आपका बच्चा भी आपको लात मार के चल जाएगा. इसलिए आपको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है. उसके बाद जब आप उस मनी के साथ अपने लाइफ को जी लो अच्छे से और समझ आ जाए कि हाँ व्हाट मनी कैन डू, दैट्स व्हेन यू आर सपोज टू मेक अ फैमिली, that's when you're supposed to get married and that's when you're supposed to have kids so that you can give a better life to themselves. आपके पास फिर भी एक चॉइस होती है ना, चलो शादी कर ली अकेलापन मिटाने के लिए, एक बार को समझ सकता हूँ मैं. How is it mandatory to have kids? और मतलब ये बात समझनी चाहिए काफ़ी कंट्रीज़ में जहाँ की पॉपुलेशन बढ़ ही जा रही है. So you need to understand this and kind of act on it. Never ever get influenced on things like this. कि आपका टाइम कम है तो आपको शादी करनी है. नहीं, आपको कोई शादी करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट दैट आपको शादी करने का मन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास और कुछ करने को है ही नहीं. गॉट नथिंग एल्स टू डू. आपके पास एक जॉब है, आप जॉब जाते हो, जॉब से आ जाते हो और रात को बैठ के सोचते हो यार कोई खाना ही खिला देता, यार कोई चाय पिला देता. भाई चाय पिलाने के लिए और खाना खिलाने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार. व्हाट आर यू गाइज डूइंग? और ये मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो फोर्सफुली या मार्केटेड होके इन्फ्लुएंस होके डिसीजन लेते हैं अबाउट गेटिंग मैरिड. नहीं, आपको पहले अपने बारे में सोचना है. अपने ब्लड जो कि आपकी एंसेस्ट्रल ब्लड है, आपकी फैमिली, उनको स्टेबलाइज करो, खुद को स्टेबलाइज करो. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. क्या हो जाएगा अगर आपकी 35-40 में शादी होगी तो प्लीज़ टेल मी क्या हो जाएगा? ट्रस्ट मी, मैं सच बता सकता हूँ, सब हो जाएगा. आप अच्छा से खाते पीते रहो, सब हो जाएगा. लेकिन अगर आप गलत टाइम पे यू गेट मैरिड तो कुछ भी नहीं होने वाला. और उसके रीजंस हैं क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हो. जब आप खुद के ही शोल्डर्स आपका वेट नहीं उठा पा रहे थे, आपके हाथ आपका वेट नहीं उठा पा रहे थे, आपने डिसाइड किया मैं एक और इंसान को बिठा लेता हूँ अपने और वेट, और लटक रहे हो. अरे भाई अब तो गिरोगे ही, गारंटेड गिरोगे, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू विल फॉल. So don't do that to yourself. Please run away. And actually I'll repeat that and I'm so sorry. You don't need to run away. Please face it and say no when the market, when the surroundings, when the people around you are saying that hey, it's time for you to get married. No, you don't need to get married. Meet and stay with the people who come and tell to you that hey, it's time for you to get fucking rich. You need to get rich. You need to get rich. Exactly. आपको ये सब सोचना है और ये समझना है. आपको अपने लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना है क्योंकि ये जो कलयुग है ना, इसमें एक सब भेड़िए ताक में बैठे हैं कि कैसे आपको नोच खाएं. हर चीज़ आपके पास से जो ले लें. और इसमें फिर कमज़ोर लोग आते हैं, कमज़ोर कैटेगरीज जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको नोचती है, जिसमें आपको नोचना भी पड़ेगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये तो लॉ है. So please be very smart with your decisions. Please do not listen to this. This already has a 24/7 job of pumping blood in all of your body. तो उसको उतना ही करने दो और अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करो. सरसों और नारियल का तेल
बालों को खोल के जड़ों में अच्छे से लगाओ, सो दैट आपको समझ आए और आपके ब्रेन में थोड़ा सा मसाज करवा के आपको समझ आए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेने वाला इंसान हमेशा लाइफ में पीछे ही रह जाता है। मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, चाहे मेरे साथ लाइव चैट पे आके काउंटर क्वेश्चनिंग कर लो। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर द होल वर्ल्ड इफ़ यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्चुअली काउंटर ऑन दिस पार्ट कि इमोशंस में लिए गए डिसीजंस आर एक्चुअली राइट। नेवर। इमोशंस आपसे सिर्फ गलतियां कराता है और आपको एक रैश डिसीजन लेने पे मजबूर करता है, जिसको आप बाद में रिग्रेट करते हो। कुछ लोग उसको मुंह से बोल देते हैं हाँ हमसे गलती हो गई, और कुछ लोग कभी नहीं बोलते और हमेशा अपने आप बारे में यही सोचते रहते हैं कि ओ माय गॉड काश मैंने ये ना किया होता। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको किसी इंसान के साथ आप रहते हो, आपको अच्छा लगता है, आप उससे प्यार करते हो, इट्स ओके, बी विद देम। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे सिंगल और अकेले रहो। आई एम आस्किंग यू आप इंसान के साथ रहो। एक ऑफिशियल टैगलाइन देने के पीछे मत भागो कि थप्पा लगा दिया बस हाँ भाई शादी हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट ये रहा, इंस्टा पे फ़ोटो लगा रहे हैं, वीडियो। ओ भाई यार टेक इट ईजी। जितना पैसा आप लोग शादियों में खर्च कर देते हो, उतने पैसे का 20% आप लोग अपने बिजनेस करने में खर्च नहीं कर सकते। क्यों? इस बात का जवाब आप प्लीज़ कमेंट्स में देना, क्योंकि इस बात का आंसर तो मैं भी नहीं ढूंढ पाया कि आप लोग क्यों अपनी शादियों में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करने से नहीं हेजिटेट करते, पर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने में या लिंक्डइन का प्रीमियम लेने में 2000 रुपये का हेजिटेट करते हो। आई वॉन्ट टू नो इन द कॉमेंट्स की वॉट आर योर आंसर्स ऑन दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और आपको कहीं पहुंचने के लिए सबसे पहले चलना होता है। यू नीड टू स्टार्ट वॉकिंग। द रीज़न आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट बाय फ्लॉन्टिंग माई वॉच, इट्स कूल राइट। आई मीन ठीक है तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यू नो आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विथ यू गाइज। बट आई टेल यू द रीज़न व्हाट आई जस्ट सेड वॉज बिकॉज आप यकीन नहीं मानोगे, आई एम 30 years old एंड आज से 2 साल पहले तक माई फैमिली नेवर अलाउड मी टू ड्राइव अ कार, क्योंकि उनको थोड़ा डर लगता है फॉर वट एवर रीजन्स की कार इज़ नॉट सेफ इंडिया में। मैं कार चलाने से इतना डरता था, ये चलो चलानी आती थी, सब सीखा हुआ था, लेकिन डरता था। तो मैंने सीधा प्रॉपर ड्राइविंग आके शुरू करी लेफ़्ट हैंड साइड, जो कनाडा में होती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि यू नीड टू स्टार्ट इफ़ यू नीड टू रीच एनीवेयर। कि जो इंसान इतना डरता था गाड़ी चलाने में से, वो पिछले 6 महीने से सिर्फ इन 2 उंगलियों से अपना स्टीयरिंग संभाल के इतना रिलैक्स हो के आँख बंद करके भी गाड़ी चला सकता हूँ। ऑब्वियसली आँख तो बंद नहीं करता, और ये चश्मा भी सिर्फ ब्लू कट के लिए है, सो डोंट स्ट्रेस, यू आर सेफ ऑन द रोड्स व्हेन आई एम ऑन द रोड, बट आई कैन ईजिली ड्राइव। अब बात आपको अगर समझ आ रही होगी तो ये बात इसकी नहीं है कि डे ड्राइविंग की बात नहीं हो रही है, भले ही एग्जाम्पल रियल है, ये बात हो रही है अपनी लाइफ की कमांड लेने की। यू नीड टू टेक चार्ज एंड स्विफ्टली टर्न योर लाइफ टू लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट if needed, but do not make any mistakes, neither financially and neither about your career and neither definitely not about your emotions. I hope I have made myself clear. So मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और अब मैं 4 महीने में इतनी कंफर्टेबली गाड़ी चलाता हूँ जैसे मुझे 10 सालों से आती है चलानी। ऐसे ही जब आप बिज़नेस करना शुरू करोगे ना, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपका काम है उसमें घुसना, डाइव इन, जस्ट डाइव इन एंड स्टार्ट बैलेंसिंग। डूबोगे फप कुछ ना कुछ होता रहेगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट 6 से 1 साल में आप इतना स्मूथली अपनी गाड़ी, अपने बिजनेस की गाड़ी आगे लेके जा सकते हो। यू कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, यू कैन बिकम बेटर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, फिर भी आई एम सेल्फ प्रेजिंग। गो एंड चेक आउट डैन्यूब द 1% मैन की वेबसाइट और बेस्ड इन दुबई, और देखो और मुझे बताओ कि इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से हाफ प्राइस में अगर आपको दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके इंडिया से ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, तो क्या आप ये वेबसाइट पे जाके अपने ऑप्शंस चेकआउट करोगे, या आप
स्क्रॉल करते रह जाओगे। I'll see you guys in the next video. Thank you so much for listening. Love you all. Take care and have a blast. Whew. Whoa, 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 whoa.